हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू नाइन्थ वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। फेब्रुवरी मंथ एंड हुआ है तो हम लोग पहले मंथली चार्ट से शुरुआत करेंगे। सो मंथली चार्ट को अगर देखें तो हम लोग कहीं ना कहीं एक वीक जोन में फंसे हैं। एंड फेब्रुवरी मंथ की कैंडल को अगर आप देखोगे तो 1770 पॉइंट्स का पूरा रेंज बना है, फ्रॉम 24,570 से लेकर 26,340 का, राइट। सो यहाँ पे ये कैंडल को हम लोग बोलते हैं डोजी। डोजी मींस इनडिसिशन। जब तक इस रेंज के ऊपर या नीचे की साइड पे मैं डिसाइसिव क्लोज करके सस्टेन की साइन नहीं मिलती, तब तक मार्केट इस रेंज के अंदर ही घूमता रहेगा। और अभी फिलहाल हम लोग कुछ हफ्ते से 25,690 का उल्लेख करते आ रहे थे, 25,700, राइट। सो अगर मार्केट 25,235 के नीचे ही अगर सस्टेन करती है तो ये दो लेवल्स है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए, विच इज 24,950 जो कि पहला सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद 24,535। उसके अगर नीचे जाती है तब हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे अभी ये जो रेंज बना है ये बिटवीन दिस टू ऑरेंज लाइंस है। अब ये मंथली चार्ट है तो हम लोग को और एक महीना, मतलब मार्च का क्लोजिंग के लिए हमें वेट करना होगा कि क्या हम इससे सस्टेन करते हैं या वापस से अंदर 25,235 के अंदर क्लोज करते हैं। क्लोज और सस्टेन को कैसे माना जाता है, देखो ये एक महीना पूरा नीचे गया और दूसरा महीना वापस से अंदर आ गया, तो इसे हम सस्टेन की साइन मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस ये जो रेड जोन है उसके ऊपर ही प्राइस सस्टेन करा है। बट जब तक ये नहीं बनता है तब तक इसका कंफर्मेशन नहीं होता। तो हमें यहाँ पे भी और एक महीने देखना होगा कि नेक्स्ट मंथ की क्लोजिंग कैसे आती है, राइट। सो जब तक इसके नीचे है हम लोग वीक रहेंगे। जब तक डिमांड जोन के अंदर थे तब तक हम लोग साइडवेज जोन में थे, बट अभी यहाँ पे हम लोग थोड़े से बेरिश होना स्टार्ट हो गए, राइट। अभी हम लोग देख लेते हैं वीकली चार्ट। अब देखो ये है वीकली चार्ट। हम लोग लगातार 3 हफ्ते से 25,700 के नीचे ही हम लोग क्लोज करते आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखो 1, 2, 3 हफ्ते और ये चौथा हफ्ता जहाँ पे हम लोग ने पहली बार डिमांड जोन के नीचे क्लोज किया है। यहाँ पे भी देखो हम लोग ने 2 क्लोज किए थे, फिर कोई फॉलो थ्रू नहीं, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम व्यू रखेंगे। अगर हम लोग देखें तो डायनामिक सपोर्ट भी यहाँ पे आ रहा है, मूविंग एवरेजेस। ये आप देख लीजिए, हम लोग 200 पीरियड का सपोर्ट लेके आ रहे थे, पहली बार सपोर्ट लिया था, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग को यहाँ पे भी थोड़ा कुछ ब्रेक मिले, राइट। सो यहाँ पे हमें वीकली बेसिस पे भी चेक करते रहना है, ठीक है। फिलहाल हम लोग वीक चल रहे हैं बिकॉज सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यूअस बेसिस पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे दिखा था, फिर यहाँ पे दिखा, फिर ये कैंडल ने दिखाया और फिर ये 2 हफ्ते में भी हमें दिखा ही, ठीक है। तो जब तक अर्जेंसी में जाएंगे तब तक ये सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं होगी, छोटे से रेंज में रह कर सेलिंग एब्जॉर्ब करनी होगी। तो ये अभी फिलहाल रेंज बहुत बड़ा हो गया है। ये एक महीने में हम लोग ने 1700 पॉइंट निफ्टी ने ऊपर और नीचे कवर किए हैं और हम लोग अपने की सपोर्ट लेवल्स के नीचे फिलहाल ट्रेड कर। सो कमिंग वीक्स एंड अ फुल मंथ, तो 3-4 हफ्ते हमें वेट एंड वॉच करना है कि क्या हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलता है निफ्टी में। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी हम मंथली चार्ट से एनालाइज करेंगे। सो यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है, बट ये जो मंथ की क्लोजिंग आई है वो भी डोजी आई थी। जनवरी मंथ की जो क्लोजिंग मिली थी वो भी डोजी ही थी। सो दीज टू कैंडल मींस इनडिसीजन। यहाँ पे भी आप देखो नीचे से बाइंग देखने को मिल रही है बिकॉज ये स्ट्रेंथ में है, और ऊपर से हमें ऑल टाइम हाईज के पास से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। सो यहाँ पे भी तकरीबन 4,000 पॉइंट की रेंज बनी है, 3980 का कुछ रेंज है। बैंक निफ्टी अभी भी फिलहाल स्ट्रेंथ में है, 59,440 के ऊपर फिलहाल स्टेट कर रहा है, और ये जो छोटा सा सपोर्ट जोन बना है 60,100 एंड 59,070 का, उसके भी ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। सो जब तक ये दो लेवल सेफ है तब तक बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं आई, राइट। ये है मंथली व्यू। वीकली व्यू देख लेते हैं। तो काफी हफ्ते इस रेंज के ऊपर नीचे करने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं 59,440 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। अगर हम लोग को इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलता है तो सेम 58,575 वुड बी दी फर्स्ट सपोर्ट, राइट। तब तक डरने की बात नहीं है। एंड मूविंग एवरेजेस को भी देखे तो कहीं ना कहीं डायनामिक सपोर्ट वही है अपने स्ट्रेंथ जोन के पास, राइट। हम लोग ईयरली मूविंग एवरेज से तो काफी स्ट्रेस्ड है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन है। तो बैंक निफ्टी बुलिश है, निफ्टी बेयरिश है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अलावा दूसरे इंडेक्सेस जिसमें स्ट्रेंथ है वो है पीएसयू बैंक्स, सीपीएसई, पीएसई, एनर्जी, कमोडिटीज, ऑटो, मेटल, एमएनसी, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। ये सारे सेक्टर्स है जहां पे अभी भी फिलहाल स्ट्रेंथ है, राइट। सो फोकस इन सेक्टर्स पे होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ। सो मार्केट ब्रेथ में भी ऐसा कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज इज एट 33%. Percentage of stocks above their medium term moving average is at 32%, and percentage of stocks above their longer term moving average is still below 50 at 30%. So हम लोग वीकर एंड पे है, हम लोग एक बेरिश मार्केट में है। सो यहाँ पे हमें किसी भी साइड से
ना प्राइस एक्शन बेस पे ना मार्केट ब्रेथ को देख के हमें एग्रेसिव होने की कोई भी साइंस दिखने को मिल रही है। सो यहाँ पे आप पोजिशनल तो कोई प्लान नहीं कर सकते, स्विंग्स में जो सेक्टर स्ट्रेंथ में है उसमें आप फोकस कर सकते हो। अब देख लेते हैं दूसरे कमोडिटीज को, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो ये है गोल्ड फ्यूचर्स का चार्ट। फिलहाल हम लोग को उसमें एक तेजी देखने को मिल रही है, बट इस सेलिंग को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी रेंज बनी है, तो उसके अंदर ही फिलहाल हम है। तो यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, बट जब तक 1,49,000 के ऊपर है तब तक हम लोग स्ट्रेंथ में है, राइट। कॉशियस साइन कहाँ पे है, अगर हम लोग इस जोन के नीचे आते हैं, विच इज 132 से लेके 135 के नीचे अगर हम लोग को वीकली क्लोजिंग देखने को मिलती है, तब जाके गोल्ड में आपको फिक्र करने की जरूरत है, वरना तब तक यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। लाइकवाइज सिल्वर भी देख लेते हैं। सिल्वर को जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था, सेम यहाँ पे ही वो प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है। मैंने ये बताया था कि ये लेवल 2,39,000 2,54,000 का यहाँ पे हमें ब्रेक लगनी है और यहीं पे हमें सपोर्ट मिलना है। तो वो हमें लास्ट 3 हफ्तों में दिखा एंड कहीं ना कहीं हम लोग अभी वापस उसके ऊपर आए हैं। तो आगे जाते भी हम लोग को यही सपोर्ट जोन पकड़ के चलना है एंड वीकनेस नीचे के लेवल्स पे आएगी, तभी इसके नीचे वीकली क्लोज करेगा तभी। बट फिलहाल जब तक इसके ऊपर है, स्ट्रेंथ में ऊपर की साइड पे 2,90,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। तो वो हमें कमिंग वीक्स में पता चलेगा। एंड कॉपर देख लो, कॉपर भी आप देखो तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कोई खास रिटर्न नहीं है। ये हम लोग एक छोटी सी रेंज में ही ऊपर नीचे कर रहे हैं। अपर साइड पे 1285 इज द रेजिस्टेंस, जब तक उसके ऊपर नहीं आता है कॉपर में स्ट्रेंथ नहीं आनी है, तो वो एक रेंज बेस फंस चुका है, राइट। सो ओवरऑल वेट एंड वॉच सीन है, पेशेंस रखिए और 1 महीने के बाद हमें कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलनी चाहिए। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट्स फॉर 9th वीकेंड ऑफ 2026। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड, थैंक यू वेरी मच।